आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि भविष्यवाणी क्या है और भविष्यवाणी कब पूरा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भविष्यवाणी क्या है। आने वाले समय के बारे में बताना या उन घटनाओं को बताना, चेतावनी के रूप में हालेलुया प्रभु के वचनों को हालेलुया उन तक पहुंचाना भविष्यवाणी है। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, लिखा है कि आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाएं और कौन कौन सी बातें होने के लिए जा रहा है, वो बाइबल जिक्र करता है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का हर एक वचन भविष्यवाणी का पुस्तक है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम दूसरा पत्रस की पत्री पहले अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। 21 पद में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी मनुष्य के विचारधारा के अनुसार नहीं किया गया है। भविष्यवाणी मनुष्य अपने समझ के द्वारा नहीं बोले हैं। मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा भविष्यवाणी नहीं किए हैं। बाइबल का वचन कहता है, पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधारित नहीं किया गया है, नहीं बोला गया है। और उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। जो आज नबी और भविष्यवक्ता और प्रभु के दास और दासी पाए जाते हैं, वे अपनी ओर से भविष्यवाणी नहीं करते हैं, अपनी समझ के द्वारा भविष्यवाणी नहीं करते हैं। लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी भी नहीं हुआ है। और लिखा है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत में हम सीखेंगे कि भविष्यवाणी कब पूरा होता है। इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा मेरे प्रियो। लिखा है, भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारने के द्वारा उभारे जाकर वे परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब सामर्थ्य देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। भविष्यवाणी करने के लिए शक्ति देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। उठाने वाला, सिखाने वाला, वो इस्तेमाल करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 20 में लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। लोग आज भविष्यवाणियों को मजाक उड़ाते हैं। लोग आज भविष्यवाणियों को हल्के में लेते हैं। आज लोग भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तुच्छ और घृणा करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी का असर और प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। जब हम यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय का 11 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार से, किस प्रकार से? आकाश से वर्षा होता है, आकाश से हिम गिरता है और वह वर्षा हालेलुया भूमि में उपज को लाता है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। लिखा है, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस
काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वर्षा के समान, हालेलुया, हिम के समान वो मेरा वचन भी होगा। लिखा है कि जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा को वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए वो वचन भेजा गया है, भविष्यवाणी किया गया है, संदेश दिया गया है, जिस काम के लिए भेजा गया है, वो हालेलुया वो वचन क्या करेगा? सफल करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता। परमेश्वर के द्वारा किया गया भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं ठहरता। जिस काम के लिए भेजा गया है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने भक्त जन के द्वारा वो भविष्यवाणी करता है, वो वचन बोलता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जिस काम के लिए भेजा गया है, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे बात किया कि तू वचन का प्रचार करेगा या फिर करेगी, तू आराधना करेगा, तू सेवा करेगा, तू हालेलुया सुसमाचार का प्रचार करेगा, तू यीशु की गवाही देगा। हालेलुया, तेरे द्वारा चमत्कार होगा, तेरे द्वारा लोग यीशु को जानेंगे, तेरे द्वारा परमेश्वर भलाई का काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। वो भविष्यवाणियों के द्वारा वो भेजा गया है, आप तक पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर ने भेजा है वो वचन क्या करता है? पूरा करता है, सफल करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, वो असर करता है। जिस प्रकार से आप हालेलुया, हालेलुया, जब आप लाइट के बटन को ऑन करते हैं, हालेलुया, उसका जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उन तारों में प्रवेश करता है और सीधा लाइट से कनेक्शन हो जाता है। उसी प्रकार जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, बल्कि प्रभावशाली होता है। असर करने वाला वचन, प्रभावशाली वचन, शक्तिशाली वचन है। हालेलुया। लिखा है लूका 1 अध्याय का 37 पद में, जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, हालेलुया, बल्कि सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली परमेश्वर का वचन है। आग के समान प्रभु का वचन है वो। हालेलुया, हालेलुया। वो बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरा वचन भी वर्षा के समान होगा, मेरा वचन भी आग के समान होगा। हालेलुया, वो काम को पूरा करेगा जिस काम के लिए भेजा गया है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके विषय में कौन कौन सी भविष्यवाणी किया गया है, वो भेजा गया है, वो वचन बोला गया है। हालेलुया, वो वचन क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी कब पूरा होता है? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय का 18 से लेकर 19 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर हालेलुया अब्राहम के विषय में कहता है। इन वचनों को गौर से सुने। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी जाति और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम के द्वारा आशीष पाएगी। परमेश्वर अब्राहम के विषय में भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो यह है, अब्राहम के द्वारा बड़ी और सामर्थ्य जाति उत्पन्न होगा और अब्राहम के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष को पाएगी। ये अब्राहम के लिए भविष्यवाणी है, आपके लिए भविष्यवाणी है कि आप आशीष को पाएंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा,
सेवा के रूप में खड़े करेगा, आपके द्वारा वरदान कार्य करेगा, आपके द्वारा यीशु चिन्ह और चमत्कार करेगा, आपके द्वारा अंधे देखेंगे, आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे, आपके द्वारा सुसमाचार पहुंचाया जाएगा, आपके द्वारा हालेलुया आपके प्रार्थना के प्रभाव से हालेलुया हर एक लोग जीवन को पाएंगे। आपके हालेलुया हाथ रखने से बीमारी चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहता है, अब्राहम के द्वारा बड़ी जाति उत्पन्न होगा, अब्राहम के द्वारा सामर्थ्य जाति उत्पन्न होगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसके 19 पद में वचन में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों को और अपने परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा, ध्यान दीजिएगा, कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धार्मिकता के काम करें और न्याय का काम करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। यहोवा का मार्ग कौन सा है? जब हम यूहन्ना 14:6 पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया, यीशु ने कहा हालेलुया। जब हम यूहन्ना 15:4 और 5 पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल लाओगे, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब फलवंत जिंदगी नहीं जी सकते। हमें प्रभु के वचन में बने रहना होगा। हालेलुया, प्रभु में बने रहना होगा, उसके वचन में, प्रार्थना में, आराधना में बने रहना होगा। हालेलुया, तभी प्रभु के द्वारा किया गया भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, वचन में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, आराधना में बने रहो, यहोवा के मार्ग में हालेलुया अटल बने रहो, आंधी और तूफान में भी बने रहो, सताव में भी बने रहो, निराशा में भी बने रहो, हर एक दुख और चिंताओं में भी बने रहो, बीमारी के समय में बने रहो। हालेलुया, हर एक कठिन परिस्थितियों में यहोवा के मार्ग में, उसके वचन में, उसकी उपस्थिति में, प्रभु के संगति में बने रहो, तो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होगा, वो वचन पूरा होगा। मेरे प्रियो, नीति वचन 4:27 में लिखा है, न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रभु ने आपको बुलाया है, ओ हालेलुया, भविष्यवाणी के द्वारा कॉलिंग किया है कि आप सेवा करेंगे, आप प्रचार करेंगे, आप आराधना करेंगे, आप यीशु की गवाही देंगे, चमत्कार आपके जीवन के द्वारा प्रभु करेगा। तो न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। हालेलुया, इसका मतलब यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, तो प्रभु में बने रहना, यीशु में बने रहना, संसार में नहीं जाना, अभिलाषा में नहीं जाना, पाप में नहीं जाना, लालच में नहीं जाना, झूठ के मार्ग में, बुराई के मार्ग में नहीं जाना। यदि आज उनका पांव बुराई के मार्ग पर है, परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, हटा ले मेरी बहन, हटा ले मेरे भाई, हालेलुया, बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। यदि आज लोगों के जीवन में एक दूसरे के प्रति बुराई है, वचन पूरा नहीं हो सकता, भविष्यवाणी उनके जिंदगी में पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनका मार्ग यहोवा के मार्ग में नहीं है, बुराई के मार्ग में है। उनका मार्ग संसार के मार्ग में है, उनका जीवन अभिलाषा के मार्ग में है, उनका जीवन झूठ और लालच और व्यभिचार के मार्ग में है, तो वचन पूरा नहीं होगा। अपनी जिंदगी से उन बुराइयों को दूर करे, अपने जीवन से उन लालच और झूठ को दूर करे, गाली और गंदी बातों को दूर करे, पाप और अभिलाषा को दूर करे। हालेलुया, तब प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, भजन संहिता 119 अध्याय का 29 पद में लिखा है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। यदि आज प्रभु के प्रिय लोग झूठ के मार्ग में हैं,
तो प्रभु से प्रार्थना करे, है परमेश्वर मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर, मुझे बुराई के मार्ग पर चलने न दे, संसार के मार्ग से मुझे हटा ले। हालेलुया, हालेलुया। और आप सभी यहोवा के मार्ग में आ जाए, हालेलुया, उसके वचन में आ जाए, प्रभु के करीब आ जाए, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में आ जाए। यस, भजन संहिता 119 का 30 में लिखा है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सभी यीशु मसीह को चुनोगे, सच्चाई को चुनोगे, यहोवा के मार्ग को चुनोगे और उस मार्ग में हर एक कठिन परिस्थितियों में भी बने रहोगे, हालेलुया, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपके विषय में भविष्यवाणी किया है दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल के वचनों को पढ़ रहे हैं और हालेलुया परमेश्वर की संगति में रहते हैं, यदि आप संसार के अनुसार जीवन जी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तंबाकू चबा रहे हैं, बुरे संगति में जा रहे हैं, संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, याद रखिएगा, बाइबल का वचन, भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम यहोवा के मार्ग में अटल बने रहो, उसके वचन में अटल बने रहो, दृढ़ता से, मजबूती के साथ यीशु में बने रहो। हालेलुया। ये कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए प्रभु में रहो। हालेलुया, यीशु में रहो, तब वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरा है धर्म के कार्य करने से हमारे जीवन में उन भविष्यवाणियां पूरा होना शुरू हो जाता है। यस, पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय का 18 पद में हालेलुया पौलुस अपने पुत्र तीमुथियुस से कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं, तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है उन भविष्यवाणियों को जो पहले तेरे विषय में किया गया था, यह आज्ञा सौंपता है कि तू उनके अनुसार, भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। यह सांसारिक लड़ाई नहीं है, ये संसार का लड़ाई नहीं है, यह आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जिसे बुलाता है तो शैतानी शक्तियां उसे गिराने के लिए संसार की ओर खींचने का प्रयास करता है, पाप में, अभिलाषा में खींचने का प्रयास करता है। इसलिए लड़ाई को लड़ते रह, उनका सामना करते रह, हालेलुया, काम को करते रह, क्योंकि पहले तेरे विषय में वो भविष्यवाणी किया गया है। हालेलुया, उनके अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, काम करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आज आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु मुझे उठाएगा, प्रभु मुझे बढ़ाएगा, प्रभु मुझे बड़े लोगों के बीच में पहुंचाएगा, प्रभु मुझे गवाही के लिए खड़े करेगा, प्रभु मुझे सुसमाचार के लिए खड़े करेगा, प्रभु मेरे द्वारा चमत्कार करेगा। अच्छी बात है, लेकिन कार्य करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, काम करना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की वाटिका में हर चीजों का प्रबंध किया, किसी बात का घटी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वहां पर काम करे और रखवाली करे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या करे, काम करे। हालेलुया, हालेलुया। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलने के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है। यदि आज आपको वर्शिप के लिए प्रभु ने बुलाया है तो आराधना की धुन में रहे।
आराधना करते रहे, हालेलुया, आराधना करते रहे, प्रभु को महिमा देते रहे, हालेलुया, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे, वही धुन में, उन्हीं ख्यालों में, वो आराधना के ध्यान में रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। 1 तीमुथियुस 4:14 में लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा मिला है, प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। हालेलुया, पौलुस कहता है जो वरदान आपके अंदर है, जो प्रभु से जो गिफ्ट आपको मिला है वो आपके अंदर है। तो परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि उस वरदान के प्रति निश्चिंत मत रह। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यदि आज आप सोच रहे हैं कि मैं केवल विश्वास करूंगा या करूंगी और केवल घर में बैठ कर रहूंगी और कुछ काम नहीं करोगे, तो भविष्यवाणी आपके जीवन के द्वारा पूरा नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपको कुछ करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने आपको कहा कि परमेश्वर आपको प्रकाशन देने के लिए जा रहा है। आप केवल घर में बैठे रहोगे तो प्रकाशन नहीं आएगा। आपको चाहिए कि आप रोजाना बाइबल का अध्ययन करें, रोजाना परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, रोजाना परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करें, तब प्रकाशन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप घर में बैठकर क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। आप घर में बैठकर क्या कर रहे हो? प्रभु के वचनों को अध्ययन कर रहे हो, तब प्रकाशन आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहता है।